हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। यूपी और चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा रिवीजन ऑफ द दक्षिण भारत। आज अपन कहाँ से रिवीजन करने वाले हैं? दक्षिण भारत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही गुप्त काल में हर्षवर्धन का अंत हुआ तो विदेशी शासकों ने आक्रमण शुरू कर दिए। इसको पढ़ने से पहले गुप्त काल के बाद विदेशी आक्रमण को पढ़ते हैं अपन वैसे तो, लेकिन इसको पहले अपन दक्षिण भारत का इतिहास भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और गौच पौच वाला है। ठीक है, तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आसानी से अपन क्या पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज अपन यहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी है, इधर नर्मदा नदी है, इसके नीचे ताप्ती नदी है। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? यही पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास एकदम डिटेल में। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए पहली शताब्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, 100 से लेकर 250 सालों तक जो तमिलनाडु का इतिहास है उसको पढ़ते हैं। वहां पर सम्मेलन हुए थे कवियों के। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संगम काल बोला जाता है। ठीक है, संगम काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 3 सम्मेलन या संगम हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको संगम काल बोला जाता है। ठीक है, पहला संगम कहाँ पर था? दमदुर्रे में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दमदुर्रे में। पहला कहाँ हुआ था? दम संगम दमदुर्रे में, जिसके कौन थे? अगस्त ऋषि थे। ठीक है, जनक। तमिल साहित्य का इनको जनक कहा जाता है कि इसको अगस्त ऋषि को। ठीक है, इसमें 89 राजाओं ने भाग लिया था इसमें, लेकिन कोई लिखित साहित्य नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि साहित्य लिखा नहीं गया। इसकी जानकारी अष्टाध्यायी पुस्तक पांडनी से मिलती है, जो कि अष्टाध्यायी पुस्तक है, जो कि पांडनी है, उससे इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा संगम कहाँ हुआ था? इसलिए उसका दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था, ये भी तमिलनाडु में। इसका तोलकापियर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तोलकापियर ने तोलकापियम क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसमें 59 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, अब आता है संगम। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? इसके उत्तरी मदुरई में हुआ था। नक्कियर इसके वो थे, कौन? अध्यक्ष। ठीक है, उसमें 49 राजाओं ने क्या लिया था? भाग लिया। तो इन तीनों संगमों का आयोजन पांडव वंश ने किया था। ठीक है, और चोल का अर्थ क्या है? नया। यानी यहाँ पे कितने राजवंश शासन कर रहे थे? तीन तीन राजवंश क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। कौन कौन से कर रहे थे? इधर देखो, तमिलनाडु में ही तीन। केरल की साइड कौन से थे? चेर। केरल की साइड कौन से थे? चेर। और नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक कौन थे? पांड्य थे। ठीक है, और इधर चोल। आज का जो तेलंगाना है वहाँ पर क्या कर रहे थे? चोल शासन। ये तीनों संगम काल के ही क्या है? साधन है। तो चलिए इन तीनों को आसानी से पढ़ते हैं। देखो, चोल। चोल की राजधानी उरैयूर थी। ठीक है, और ये यहाँ में सूती वस्त्र बहुत। इसकी तुलना सांप के केचुली से की गई है। किसकी? जो चोल वंश में जो सूती वस्त्र मिलते थे ना, उनकी तुलना किससे की गई है? काचुली से की गई है। क्योंकि कावेरी नदी के किनारे बहुत ज्यादा, ये किस नदी के किनारे था? चोल वंश। कावेरी, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती थी। यहाँ के प्रतापी सरकारी करिक्काल था। ठीक है, यहाँ का कौन था प्रतापी शासक? करिक्काल। यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? करिक्काल यहाँ का प्रतापी शासक था। ठीक है, कौन था यहाँ का प्रतापी शासक? करिक्काल यहाँ का प्रतापी शासक था। ठीक है, और इसने क्या बनवाया था? कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। जो ऐसा जी, प्रतापी शासक कौन थे? करिक्काल थे। कावेरी नदी पर बांध बनवाया था, ग्रैंड बांध। ठीक है, जो कि 12 मजदूरों को कहाँ से लेके आया था? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया इसने, करिक्काल ने। ठीक है, करिक्काल सबसे इम्पोर्टेंट राजा है। ठीक है, 5वीं सदी तक आते आते सामंत में बट गए। ठीक है, फिर से ये 300 साल बाद दोबारा स्थापना करेंगे और
राजधानी बनाएंगे क्या, तंजौर, ठीक है। अब इनकी जगह पे कौन आया, चोलों का अंत हुआ तो यहाँ पे कौन आएगा देखेंगे अभी, ठीक है। चोल तो चले गए, चोल की जगह पे आएंगे पल्लव, ठीक है। पर पल्लव इंतजार करेंगे, देखिए चोल की जगह पे इधर क्या आएंगे, पल्लव आएंगे, ठीक है। ये चोल है तो यहाँ पे पल्लव आएंगे, पल्लवों की जगह पे फिर कौन आएगा, पल्लवों को मारेंगे कौन, राष्ट्रकूट। यहीं से जिस चोल के बाद कौन आ गया, राष्ट्रकूट आएंगे। और यहाँ कौन था, चालुक्य थे, कौन के चालुक्य, वातापी के चालुक्य थे, ठीक है। इधर कौन रह रहे थे, वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य किसको हराते हैं, हर्षवर्धन को हराते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन को हराने के बाद ये कमजोर हो जाते हैं, और ये भी कमजोर हो गए, तो इसके बाद कौन आता है, हर्षवर्धन हार जाता है 7वीं शताब्दी में, और चालुक्य इसको हरा देते हैं। और इधर से कौन, इधर से चालुक्य, इधर से ये कौन आ जाता है, राष्ट्रकूट आ जाता है इधर, राष्ट्रकूट नहीं, फिर इनको कौन हरा देता है, चालुक्य कमजोर हो जाते हैं, फिर राष्ट्रकूट यहाँ पर जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो चालुक्य की जगह पर इधर पल्लव आ जाते हैं, फिर राष्ट्रकूट और पल्लव की लड़ाई चलेगी, ठीक है। फिर राष्ट्रकूट पल ये राष्ट्रकूट क्या करेंगे, राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेंगे, राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में फिर ये कमजोर हो जाएंगे, और इधर भी लड़ेंगे जी, राष्ट्रकूट पल्लवों से लड़ेंगे, और ठीक है, किससे लड़ेंगे, पल्लवों से लड़ेंगे, ठीक है। तो ये कमजोर हो जाएंगे, जैसे ये कमजोर होंगे, हर्षवर्धन तो पहले ही मारा गया, हर्षवर्धन से लड़ते लड़ते कमजोर हो गए, चालुक्य, ठीक है। चालुक्य की जगह पर राष्ट्रकूट आ गए। अब राष्ट्रकूट और पल्लव में लड़ाई हुई, देखो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, राष्ट्रकूट जहाँ पे ये कमजोर हो गए थे, इनकी जगह पर राष्ट्रकूट आ गए, राष्ट्रकूट, और इनकी जगह पर चोल कमजोर हो गए, किससे लड़ते लड़ते, चोल तो चालुक्य से लड़ते लड़ते कमजोर हो गए, चोल और चालुक्य में लड़ाई होती थी, कमजोर हो गए, ठीक है। चाचा में लड़ाई होती थी, चोल और चालुक्य में लड़ाई हो गई थी, तो चोल की जगह पे तो आगे कौन, पल्लव, और इसकी जगह पे आएगा राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट क्या करेंगे, राष्ट्रकूट और पल्लव में लड़ाई होगी, ठीक है। राष्ट्रकूट और पल्लव में, राष्ट्रकूट दो जगह लड़ते हैं, पल्लव में लड़ते हैं, और जैसे ही हर्षवर्धन मारा गया, इधर थे कन्नौज पर भी आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। फिर इधर से दोनों जगह लड़ते हैं, इधर से कौन कमजोर होता है, पल्लव, इनकी जगह पे फिर आ जाते हैं दोबारा से चोल 8वीं सदी में, ठीक है। फिर चोल क्या करते हैं, राष्ट्रकूट भी उसमें कमजोर हो जाते हैं, तो राष्ट्रकूट की जगह पे कमजोर होते हैं, तो इधर कौन कौन था, चालुक्य, दोबारा से चालुक्य कौन से आ जाते हैं, चालुक्य कल्याणी की चालुक्य आ जाते हैं, ठीक है। कल्याणी की चालुक्य में एक दो राजा प्रतापित थे, कल्याणी चालुक्य के बाद फिर इधर कौन थे, चालुक्य आ गए थे, इधर चोल आ गए थे, और ये चोल और चालुक्य में लड़ाई होती है, चोल, यहाँ पे चोल आ गए दोबारा से, पल्लव जैसे वो, यहाँ पे राष्ट्रकूट को हराकर कौन आ गए थे, कल्याणी के प्रतापी, कल्याणी की चालुक्य थे, कल्याणी की चालुक्य, और यहाँ चोल में लड़ाई होती है, ठीक है। चोल इनको हरा देते हैं, फिर क्या होता है, चोल ने जैसे ही इनको हरा देते हैं, तो इधर आ जाता बेंगी, बेंगी की चालुक्य, ठीक है। इस तरीके से उनमें लड़ाई होती है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चेर, जो इसकी चेरा पद या केरल पुत्र कहा जाता है, चेरों को क्या कहा जाता है, केरल पुत्र, ठीक है। किसकी तरफ रहते हैं, केरल की तरफ, ठीक है। राजधानी इन्होंने करू
बनाई थी, ठीक है। उदयन जरेल भोजन कराया, यहाँ का प्रताप कौन था? उदयन जरेल, जिसने भोजन कराया था महाभारत के युद्ध में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और सनगुट्टवन जो कि पत्नी की पूजा करता था, और आदि गमाना क्या करता था? गन्ना की खेती स्टार्ट की थी आदि गमाना ने, ठीक है। पांडवंश में क्या है? पांडवंश में मछली इसका चिन्ह था, मदर इसकी राजधानी थी, ठीक है। तेलुगु भी भाषा बोली जाती है। नेडोनी यहाँ की समुद्र की पूजा किया करता तब, ठीक है। और नेडजोलियन यहाँ का प्रतापी शासक था। तलैया लंगा गानम के युद्ध में नेडजोलियन ने सबको हरा दिया, नेडजोलियन ने, ठीक है। तलैया लंगानम के युद्ध में, ठीक है। अब यहाँ की सामाजिक उसकी संगम काल की सामाजिक आर्थिक दास, और यहाँ की सावंती की प्रथा थी। आर्थिक आधार कृषि था। वर्ग बाढ़ व्यवस्था थी। बाढ़ व्यवस्था का मतलब होता है जात, मतलब वर्गों में अमीर और गरीब में ही बटे होते थे, ठीक है। दास प्रथा थी यहाँ पे। शैव धर्म की चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता था? शैव धर्म सुब्रमण्यम कहा जाता है। और मरुगम तथा कीर्ति की एक ही चर्चा है, ठीक है। प्रशासन क्या था? एकीकृत था, यानी राजा के हाथ में थे। न्यायिक को मनरम कहा जाता था। सेनापति को एनाडी कहा जाता है। मंडल तथा नाडु में बटा होता था। किसमें? देखिए, देश के नीचे मंडल आता था, मंडल के बाद नाडु, नाडु के ग्रामिक, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह था? चेर, चोल का कौन सा बंदर? देखो, चेर कहाँ कहाँ से? मुजरेस और बंदर चेर था, ठीक है। बंदर चेर। और चोल का पुहार और उरई। पांड का साल लीयूर और कोट का। ये फेमस कौन से? पुहार, चोल का पुहार बंदरगाह, ठीक है। संगम में साहित्य में तमिल भाषा का गस्त रहती है। तोलकाप्पिय व्याकरण लिखा था थे। पुल में कुरल बाइबल कहा जाता है इसको, तमिल भाषा का। तिरुकुर्राल जीवक चिंतामणि को जैन धर्म का था, ठीक है। सील का अधिकारम जैन, इसको इलियट कहा जाए। नुपुर की कहानी है इसमें, ठीक है। नुपुर की कहानी में क्या होता था कि माधवी नाम की एक नर्तकी होती है, और इसका कोवलन और कणगी की शादी हो चुकी है। माधवी, इसको माधवी से कोवलन किससे? माधवी के साथ तो शादी हो जाती है। कोवलन बर्बाद हो जाता है इसके चक्कर। माधवी ने इसको छोड़ दिया। कणु ने अपना पायल इसको दिया था। कोवलन उसकी रानी की पायल खो जाती है एक, तो ये बेचने जाता है तो इसको पकड़ लेता है। इसको फांसी लग जाती है। किसको? कोवलन को। कौन देता है? माधवी देती है इसको। माधवी ने कणगी देती है, ठीक है। और जब वो पायल बेचने गया तो इसको फांसी दिलवा देती है, ठीक है। और सील का अधिकारम जैन धर्म का इलियट ने लिखी थी। नुपुर की का इलियट होता है पोएट थे, ठीक है। इलियट ने लिखी थी। मणिमेखली कौन है? बौद्ध धर्म की पुस्तक है। क्या? मणिमेखली, मणिमेखली क्या है? बौद्ध धर्म की पुस्तक है। माधवी से निकले पुत्र की चर्चा है इसमें, ठीक है। मणिमेखला। अब देखो, सातवाहन के साथ सामंत कौन थे? बकाटक, ठीक है। और गुप्त के कौन? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। सातवाहन के शासक जो सामंत थे बकाटक, इनका वैवाहिक चंद्रगुप्त देवी से। इसका दामाद कौन था? रुद्रसेन था, ठीक है। जो कि बकाटक वंश का था। बकाटक और कर्नाटक किसकी बात आती है, ठीक है। वैवाहिक संबंध हो गए बकाटक वंश पर, ठीक है। देखिए, चालुक्य की बात आप ये था कल्याणी की, और इसके बाद कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट आ जाता है। बातापी और कल्याणी के बीच में राष्ट्रकूट शासन करते हैं 150 साल तक। पल्लव आ जाते हैं, इसकी कांचीपुरम में इनकी राजधानी थी, ठीक है। चाणक्य इन्होंने राजधानी बदली। राष्ट्रकूट से हारने के बाद इन्होंने राजधानी बदली। बातापी से क्या ले गए थे? जयसिंह। देखो, चालुक्य वंश के बातापी शासकों में से सबसे योग्य जयसिंह तो योग्य नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे योग्य था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति।
इन्होंने हर्षवर्धन को हराया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि वातापी के चालुक्य थे। हर्षवर्धन को हरा दिया इधर से। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करने आ जाता है, इधर चालुक्य कौन था, इसको खबर लगी कि जयसिंह होगा, जयसिंह नहीं था, इधर आ गया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। सी हर्षवर्धन को हराया, कन्नौज पर आक्रमण होने लगे। इधर से तीनों तो गुर्जर प्रतिहारों ने जीत लिया उसको, ठीक है। राष्ट्रकूट भी थी उधर से, पालवन साइड, बंगाल की साइड से, ठीक है। इधर से पालवन से थे, इधर से राष्ट्रकूट चले गए थे। राष्ट्रकूट कमजोर होते हैं तो चालुक्य द्वारा आ जाते हैं, चोल पल्लव की जगह पे द्वारा चल आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने हर्षवर्धन महेंद्र वर्मन को हरा दिया, जो पल्लव शासक था। राष्ट्र इन्होंने क्या किया था चालुक्य ने, जो पल्लव शासक था ना, चोल के समाप्त होने के बाद जैसे ही पल्लव शासक को हरा दिया, महेंद्र वर्मन को हरा दिया। किसने? यहाँ पर कौन था, नहीं, यहाँ पर कौन था, इधर पल्लव, चोल की जगह पल्लव आए थे। पल चोल की जगह पल्लव आए थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, वातापुर के चालुक्य को हरा दिया, महेंद्र वर्मन को, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, महेंद्र वर्मन ने किसको हराया? महेंद्र वर्मन कौन था? महेंद्र वर्मन तो पल्लव शासक था। पल्लव शासक, इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन तो एक पल्लव शासक था, ठीक है। पल्लव शासक था कौन? महेंद्र, पुलकेशिन द्वितीय ने को हराया, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। उसके बाद पल पुलकेशिन महेंद्र वर्मन, जैसे ही महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया। फिर इधर महेंद्र वर्मन का बेटा आता है नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय को दौड़ा दौड़ा के मारा था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय बात है, इसके पीछे नरसिंह वर्मन ने इसको चोटी दिला। पुलकेशिन द्वितीय के बाद कीर्ति वर्मन आया। कौन आया? पुलकेशिन द्वितीय के बाद यहाँ कीर्ति वर्मन आया, ठीक है। इधर कमजोर हो गया, इधर कीर्ति वर्मन आ गया, इधर लौट गया, इधर तो पल्लव। और जैसे ही कीर्ति वर्मन कमजोर हुआ, तो इधर कौन आ जाता है? तंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की स्थापना करता है कौन? तंती दुर्ग, ठीक है। इसका ही सेनापति होता है कौन? तंती दुर्ग। किसका? कीर्ति वर्मन का सेनापति होता है तंती दुर्ग। इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। राष्ट्रकूट कमजोर होंगे तो चालुक्य आएंगे, कौन के द्वारा? कल्याणी के। तंती दुर्ग चालुक्य ही तो था, कमजोर होंगे, फिर द्वारा रहे राष्ट्रकूट कमजोर होंगे, तो फिर रहेंगे चालुक्य कल्याणी के प्रथम। प्रथम शासक कौन था? तंती दुर्ग। अंतिम कर्क था, ठीक है। तैलब्धि ने द्वारा इनको मारा था, कर्कदूती को, ठीक है। क्योंकि चालुक्य था कल्याणी के, इनका ही सामंत था, बच गए थे ना ये कल्याणी। अब तैलब्धि था इसका, कल्याणी के चालुक्य आएंगे जैसे, ठीक है। फिर बेंगी चले। कल्याणी वंश का तैलब्धि ने इसको हराया था, किसको? तैलब्धि ने इसको हरा दिया था, कुर्गदूतीय को, ठीक है। क्योंकि इसी के तो वो थे सामंत, सामंत थे पहले के ये, वातापी चालुक्य के। राष्ट्रकूट कमजोर हो गए तो उन्होंने आ गए, ठीक है। अब तैलब्धि ने जल सम नहीं, ये कौन था दूसरा? सम्मोहन था, उसने जल समाधि ले ली। क्यों? क्योंकि ये हार गया किससे? राजेंद्र चोल से। वहां पे चोल आ गए दोबारा से, पल्लव की जगह पे कौन आ गए? चोल, ठीक है। पल्लव कमजोर हो गए तो चोल आ गए, पल्लव कमजोर हो गए ना इधर। कौन हार गया? पहला शासक कौन था?
नरसिंह वर्मन था, उसके बाद कौन था? नरसिंह वर्मन ने किसको हराया था? उसके बाद इधर पहला ही तो था नरसिंह वर्मन जिसने हराया। तो इधर कौन आ गए? कल्याणी। ये किससे हार गया? चोल द्वारा गए थे, ठीक है। उसकी जगह पे पहलवाओं की जगह पे चोल आ गए थे। चोल कमजोर हो, ठीक है। तो और पल्लव कैसे कमजोर हुए थे देखेंगे अभी। और इसने समोगन ने क्या ले ली? जल समाधि ले ली। राजेंद्र चोल से हार गया कल्याणी के चालुक्य था, ठीक है। ये चोल किसकी जगह? पल्लव की जगह पे आ गए, ठीक है। और और इसमें फिर आया कौन? विक्रमादित्य चतुर्थ। ये बिल्टन कविता यानी विक्रमादित्य चरित्र विक्रमांक देव चरित्र लिखा था, ठीक है। बिल्टन है यहाँ पे कवि था, ठीक है। और विज्ञानेश्वर यहाँ पे कवि थे जिसने गीता चरा लिखी थी, ठीक है। कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ। छठम आ जाता है छठवा, विक्रमादित्य छठवा, ठीक है। राष्ट्रकूट कन्नौज से हारने के बाद कमजोर हो गए थे। व्यंगी के जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर होते कन्नौज, ठीक है। यहाँ कल्याणी वंश आ गया था, ठीक है, जो राष्ट्रकूट के बाद ही। कन्नौज से हारने के बाद कमजोर हो गए थे, अभी तो आ जाता जी। कौन? कल्याणी ही। बैंगी अब बैंगी कब आता है? जब ये चालुक्य कल्याणी वंश, कल्याणी के चालुक्य फिर हार जाते हैं। किससे? चोलों से। चोल इनको हरा देते हैं दोबारा, फिर वो आ जाते हैं। चोल इनको हरा देते हैं, फिर किसको? जिनको चोलों को ये हरा देते हैं कल्याणी के, ठीक है। कल्याणी के चालक चोलों को हरा देते हैं। चोल इनको हरा देते हैं कल्याणी की चालुक्यों को। उसके बाद चोल को मारकर पल्लव आए थे, ठीक है। प्रथम अब अपन देखते हैं ये व्यंगी कब आएंगे उनको देखते हैं, ठीक है। पल्लव वंश 7वीं सदी में था, ठीक है। अब पल्लव को देख लेते हैं। पल्लव वंश का अंत कैसे हुआ? इसके सिंह विष्णु या बारहवीं के राणा जुकियम का संस्थापक था, ठीक है। अब इनकी लड़ाई देखते हैं ना अपन तो। वातापी की चालुक्य और पल्लव वंश चालू करा कर जाए थे। वातापी की चालुक्य और इसकी चोल को मार कर आए थे फर्स्ट। पल्लव आए थे, है ना। पल्लव के बाद चालुक्य आए थे। उधर चोल है, चोल को मारकर कौन आए थे? पल्लव। इधर इधर कौन थे? चालुक्य पल चोल को मारकर इधर तो वही आए थे वातापी की चालुक्य। इधर पल्लव आए थे, ठीक है। पल्लव और इनकी लड़ाई होगी, ठीक है। इसकी जगह पे आ जाते हैं कौन? पल्लव। इधर चालुक्य, वातापी की चालुक्य रहते। फिर इधर वातापी की चालुक्य की जगह कल्याणी की। इधर पल्लव के बाद दोबारा चोल आते हैं। फिर इधर कौन आता है? राष्ट्रकूट आता है। राष्ट्रकूट और चोल में दोबारा लड़ाई होती है, ठीक है।
पहलव किससे लड़ते? पहलव तो चालुक्य से ही लड़े थे ना, राष्ट्रकूट और चोल लड़े थे। चोल और चालुक्य तो थोड़ी लड़े हैं, कल्याणी के चालुक्य लड़े थे। पल्लव वंश, ठीक है। 7वीं सदी में सिंह विष्णु के वो थे महेंद्र महेंद्र द्वितीय एप्लीकेशन द्वितीय ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जो कि किस पे, पल्लव वंश पे, और जीत गया। फिर नरसिंह वर्मन पुलकेशिन को हरा देता है, पातापी कुंड की उपाधि धारण करता है। पहली बार तो पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को हराकर जीत जाता है, और उसके बाद दोबारा नरसिंह वर्मन से हार जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद वातापी कुंडी उपाधि धारण करता है नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का क्या था, दंडी 10 कुमार चरितम लिखा था, ठीक है। इसने उसको अपराजित कर दिया किसने, चोल शासक आदित्य प्रथम ने हरा दिया। किसको? पल्लव वंश आए थे ना इधर, इसको चोल आदित्य ने हरा दिया, ठीक है। इसको किसको? पल्लव को। क्योंकि चोल इनका सामंत था ना पहले ही, चोल सामंत था, तो इसको इंतजार कर रहे थे कमजोर हो, कमजोर कब होते, जो ऊपर लड़ लड़ कमजोर होते, ये तो नीचे थे, यहीं बैठे थे सामंत, इन्होंने ही हरा दिया कि इसको, पल्लव को। और द्वार आए थे चोल, ठीक है। चोल आए थे 8वीं सदी, इन्होंने तंजौर अपनी राजधानी बनाई थी, और विजयालय इसके संस्थापक आदित्य प्रथम पल्लव को पराजित कर दिया था, इसलिए इसको परास्तंक प्रथम ने मदुरई जीता, और तुक्कोलम कृष्ण तृतीय तुक्कोलम में हार गया, ठीक है। तुक्कोलम में मदुरई जीता, तुक्कोलम में हार गया, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट था, ठीक है। राष्ट्रकूट से क्या हो गया, ये हार गया, कौन? चोल। तो राष्ट्रकूट आ जाते हैं ना किसकी जगह पे, कल्याणी की चालुक्य की जगह पे, सॉरी, प्रताप की चालुक्य की जगह पर राष्ट्रकूट आ जाता है। राष्ट्रकूट ने इसको हरा दिया था चोल को, ठीक है। राष्ट्रकूट और चोल की होती है द्वार लड़ाई, पहलव और उनकी होती थी, किसकी? उनकी वातापी की चालुक्यों की। उसके बाद यहाँ कौन है, चोल। यार इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? परंतक प्रथम को हरा दिया किसने, कृष्ण राष्ट्रकूट ने, ठीक है। तो कोलम के युद्ध में हार गई थी परांतक प्रथम की। उसके बाद राजा राज प्रताप ही श्रीलंका जीते, मालदीव भी जीते, मामुंडी चोल उपाधि दी धारण की। इसके बाद नौसेना थी, ठीक है। राजेंद्र चोल श्रीलंका से कंप्लीट इसको मिला, इसने तो उसको हराया, लेकिन इसने कंप्लीट में इंडोनेशिया, सुमात्रा जो यहाँ का सैलन शासक था, इसको भी मिला लिया, ठीक है। चाइना बोल के आया था कि हमसे डरते हैं, कौन? राजेंद्र चोल, तो उधर मंत्री लेके आया था। अब इसकी जगह पे कौन आ जाता है, वातापी के चाणक्य की जगह पर राष्ट्रकूट आ जाता है, यहीं का इसका सेनापति था, दंती दुर्ग को मार देता है, ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारने के बाद राजधानी मानेकशॉट बनाता है, पराजित किया कीर्तिवर्मन द्वितीय को। वातापी का संपूर्ण नाश नहीं किया था इसने, ठीक है। किसने? राष्ट्रकूट। वातापी का संपूर्ण नाश नहीं किया था। उसके बाद आता है कृष्ण प्रथम एलोरा, इसने कैलाश मंदिर बनाया था पहाड़ को काट कर, ठीक है। वातापी का संपूर्ण नाश नहीं किया था। इधर से फिर आए कल्याणी के चालुक्य, फिर वो सामंत में चले गए थे। ध्रुव, इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष, ध्रुव ने क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूट की तरफ से। राष्ट्रकूट कमजोर हो जाता है तो कौन बढ़ते हैं वहाँ,
कल्याणी की चालुक्य तो उदाहरण हम अमोघ वर्ष कन्नड़ साहित्य लिखा था इसको पन्न पोन्न रत्न, ठीक है। त्रिरत्न का इंद्र तृतीय ने क्या था, अलग सूदी मानसून वर्णन किया था, ठीक है। अरब यात्री था। कृष्ण तृतीय हराया किसको, परांतक प्रथम को, जो कि अपन ने अभी देखा होता है, ठीक है। कृष्ण तृतीय ने किसको हरा दिया, परांतक प्रथम को हरा दिया था, तो कोलम के युद्ध में। अब श्रीलंका में महेंद्र पंचवन को लेके आया, ठीक है। बंगाल पर आक्रमण किया किसने, राजेंद्र चलते की, गंगा जल लेने के लिए, और गंगा कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कौन था बंगाल पर आक्रमण किया था, कुर्कदुत्ती कहाँ का था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, कौन, कुर्कदुत्ती है, ठीक है। उसको कुर्कदुत्ती को कौन हराएगा, अब तैलबदत्ती, जो कि द्वारा से स्थापना करेगा किसकी, कल्याणी के चालुक्य की, ठीक है। अब तंजौर के तालाब थे गंगा जल मिला, इसने तंजौर में सार बताया, गंगा कोंड चोलपुरम, ठीक है। 72 लोगों का प्रतिनिधि विजय चायन आया, इसने इंडोनेशिया पर शैलेंद्र के चक्कर में आक्रमण किया था, क्योंकि वो भौंक रहा था उधर। और कुत्तो कुलो प्रथम शैव धर्म को मानता था, ठीक है। और विष्णु भगवान की इसने क्या किया था, समुद्र में फेंक जाती थी मूर्ति। राजेंद्र तृतीय आया था, फिर ग्रामीण सुशासन, सीढ़ी नुमा मंदिर होते थे, सुग्रीव होता था, ठीक है। नौसेना सुदृढ़ थी इसकी, ठीक है। किसकी, कौन चल रहा है ये, चोल द्वितीय बार आए थे इधर, राष्ट्रकूट को हरा दिया किसने, उसने। इधर भी इनकी जगह पर तो कोई नहीं आता, ठीक है। खत्म। फिर राष्ट्र को त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, तो कमजोर। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में और पढ़ लेते, कौन कौन भाग लेता है उसमें, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में इधर से आते हैं कौन, गुर्जर प्रतिहार, इधर से आते हैं पाल वंश जिसकी राजधानी मुंगेर थी, इधर से आते हैं और राष्ट्रकूट जिसकी राजधानी मान्यकेट थी, ठीक है। राष्ट्रकूट के बाद ही तो आता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। और ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ओदत पूरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने बिहार शरीफ में, ठीक है। किसने, गोपाल ने, ठीक है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला जो भागलपुर में वो है स्कूल वो बनवाए थे, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने, ठीक है, भाग लिया था। पाल वंश की तरफ से देवपाल देवपाल की तरफ आए थे, सुलेमान से आया था, ठीक है। और लक्ष्मण सेन कौन था, जयदेव गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन किसको मानता था, ब्रजेंद्र को मानता था, ठीक है। पाल वंश, ठीक है। नहीं 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 नहीं, और ये तो थोड़ा इसको तो थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, इसको इस वाले को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इस वाले को, ठीक है। लक्ष्मण सेन नहीं, देवपाल के बाद कौन आता, देवपाल के बाद था महिपाल। इसने राजेंद्र प्रथम, महिपाल ने क्या किया था, राजेंद्र प्रथम बंगाल अभियान किया था, किसने किया था, महिपाल के समय में किसने किया था, राजेंद्र ने। राजेंद्र चौला आया था महिपाल के समय, कहाँ पे, इधर पाल वंश पे आक्रमण करने के लिए जो बंगाल अभियान किया था ना, मदन पाल इसका लास्ट था। अब सेन वंश पढ़ेंगे। सेन वंश में क्या था, सामंत सेन था, इस सामंत की तरफ विजय सेन इसका वास्तविक संस्थापक था। वल्लभ सेन साहित्य प्रेमी था, इसने सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर और दान सागर। इधर लक्ष्मण सेन ने क्या किया था, जय गोविंद लिखा था। जय लक्ष्मण सेन के शासनकाल में जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, ठीक है। ब्रजेंद्र का मानता था लक्ष्मण सेन, ठीक है। उसके बाद देखो गुरज ये होगा जो अपना, और ये राष्ट्रकूट तो अपने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ेंगे कौन, गुर्जर प्रतिहार 7वीं सदी में
नागभट्ट ने इसकी रचना की थी। वत्सराज कन्नौज को जीत लिया था इसने। कन्नौज को इन्होंने ही ज्यादातर को जीत लिया था। मीर भोज ने किसको कंप्लीट जो जीता था, ठीक है। महेंद्रपाल कबीर राजशेखर, महेंद्रपाल क्या था, कवि था, राजशेखर या कम कर्पूर मंजरी लिखा था, ठीक है, इसने महेंद्रपाल ने। जब राजशेखर था जो कि महेंद्रपाल था, कर्पूर मंजरी लिखा था यशपाल, या था चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। अब छोटे छोटे चंदेल वंश वगैरह है उनको भी देखते हैं, ठीक है। चंदेल वंश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में नागभट्ट इसके वो थे, सॉरी चंदेल वंश। ननुक ऐसो परमन किसको मानते थे, विष्णु। इन्होंने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। और दंग से धर्म को मानते, इसने भी खजुराहो में मंदिर बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या ले लिया, जल समाधि ले ली है गंगा यमुना सरस्वती संगम पर। क्यों लिया था, नहीं तो इतने भक्ति में लीन होकर ले लिया, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था किसने, दंग ने। नंदी इधर सबसे बड़ा मंदिर, और जैन धर्म पर हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है खजुराहो को। उसके बाद कौन आता है, दंग का विद्याधर। इसने मार दिया राजपाल को क्योंकि वो गजनी से, हाँ ठीक है जी। चंदेल शासक ने क्या किया था यहाँ पर, गुजरात में शासन कर रहे थे राजपाल, ठीक है। ठीक है, राजपाल का शासक था। तो इसने गजनी से इसने क्या कर लिया, गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंदेल शासक के कौन था, विद्याधर ने इसको मार दिया, ठीक है। भीमदत्ती ने क्या कहा था, मोहम्मद गौरी को मार दिया था, क्यों, गुजरात के शासक कर रहे थे। त्रिपति संघर्ष को जीत लिए पहले ही। और फिर परदर्शी पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वी चौहान ने हराया था इसको, किसको, पर पर मारदी को, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जो शासक ही था। छोटे छोटे राजवंश के बारे में और पढ़ते हैं। मैत्रक क्या था, मैत्रक था भट्टारक, गुजरात के बल्लभी, ठीक है। मैत्रक वंश के बारे में जो भट्टारक, इसका मतलब गुजरात के बल्लभी में शासक है, इसमें जन संहिता बुलाई थी, ठीक है। कलियुरी में छेदी था ये कोकल प्रथम गंग देव या विक्रम देती, मध्य प्रदेश में गोंड वंश। शशांक था बंगाल में, ठीक है। राजवर्धन की इसने हत्या कर दी थी, उसने की थी ना, तीन उसके बर्दर वंश के तीन उसके, ठीक है। हर्षवर्धन पूर्वी गंग वंश उड़ीसा में था, मंदिर निर्माण के लिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में नरसिंह देव ने बनवाया था। और सूर्य मंदिर पुनः नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में आनंद वर्मन ने बनवाया था रथ यात्रा के लिए। काकतीय वंश तेलंगाना में था, वारंगल राजधानी थी। बीटा प्रथम और प्रताप रुद्रदेव यहाँ के राजा था। सोने की प्रतिमा किसने की है? प्रताप देव रुद्रदेव सोने की प्रतिमा जंजीर से बांध कर मतलब अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। किसकी अधीनता? सूर्य मलिक काफूर की इसने अधीनता स्वीकार करनी है। कोहिनूर हीरा किसको दे दिया था? मलिक काफूर को। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। यादव वंश देवगिरी में था, महाराष्ट्र। बिल्ला पंचम रामचंद्र देव, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अधीनता स्वीकार। जागी सरहदी को सोकर, ठीक है। रामचंद्र देव तो लड़ा था इसने, श्री रामचंद्र लड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ होकर इसको जागीर दिया था, ठीक है। उसके सामंत थे होयल वंश के, सामंत किसके? यादव वंश के। होयल वंश द्वार समुद्र नहीं जीत पाया। क्या है होयल वंश? द्वार समुद्र नहीं जीत पाया। विष्णुवर्मा यहाँ था। बीरबल्ला मलिक बीरबल्ला द्वितीय जो कि मलिक काफूर से को हरा दिया, ठीक है। सॉरी, बीरबल्ला द्वितीय से मलिक काफूर जीत गया, ठीक है। तो कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे राजवंशों के मानचे आप कश्मीर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। कश्मीर का इतिहास में क्या होता है? कारकेट वंश, कारकेट वंश में क्या होता है? दुर्लभ वर्धन संस्थापक आता है तारापिंड, दुर्लभ वर्धन आता है इसका। उसके बाद तारापिंड संस्थापक दुर्लभ
था तारापिंड क्रूर शासक था और ललितादित्य मुक्तापिंड योग्य शासक था, ठीक है। मारतंड मंदिर और सूर्य मंदिर बनवाया था। उल उल्पलापिंड प्रधानमंत्री था, राजा के अपदस्थ या राजच्युत कर दिया था। उत्पल वंश की स्थापना करता है फिर, ठीक है। कौन? उत्पा उत्पलपिंड अवंती बर्मन ने इसकी की थी, ठीक है। उत्पलपिंड को इसने अवंती बर्मन ने मार दिया और उत्पलपिंड को मार दिया, ठीक है। यही कह रहा है, वो था कोई मंत्री था इसका, उसने मार दिया। मंत्री सूर ईमानदार था एकदम, उत्पल भी ईमान था, ठीक है। उसने किसको मार दिया था? इसको ही तो, उत्पलपिंड प्रधानमंत्री राजा को मार दिया था, अपदस्थ कर दिया था। उत्पलापिंड को किसने मारा? अवंती वर्मन ने मारा, राजा को पदस्थ कर दिया। प्रधानमंत्री था उत्पलपिंड का, एक प्रधानमंत्री था, ठीक है। अवंती वर्मन ने उत्पलपिंड को मार दिया था, ठीक है। उसका एक मंत्री रखा था, क्या? सूर ईमानदार था, उसने पत्नी ने सुगंधा रखा था, इसका मंत्री ने इसको संग्राम मार दिया था। इसका संग्राम राजा था, इसका मंत्री पत्नी के इसकी किसकी? अवंती वर्मन ने इसको मार दिया था। फिर आता है लोहार वंश, उसके बाद आता है लोहार वंश। देखो संग्राम राज ने इसकी पत्नी को मार कर वो कर दिया था। यहाँ पर क्या किया था? लोहार वंश की स्थापना किया। हर्षा भारत का नीरो कहा जाता है, ठीक है। फिर नीरो रोम का शासक था जो मजे में रहता, कलहट रहता था इसी के दरबार। इसने किसे हर्ष के समय ही क्या लिखना स्टार्ट किया था? क्या? कश्मीर का इतिहास कलहड़ है पुस्तक है, ठीक है। और पूरी किया था जय सिंह के समय इसने पूरी किया था, ठीक है। तुर्क फिर इधर से तुर्क आने लग गए, ठीक है। तुर्क एक अफगान में एक जाति है, ना कि तुर्की से आए थे। तुर्क अफगानिस्तान से आए थे। कश्मीर का गवर्नर उसके समय आए थे, आक्रमण कर दिया। कश्मीर का गवर्नर जैनुल आवेदीन बना था कश्मीर का, इसको अकबर कहा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपन ने दक्षिण भारत का पूरा इतिहास पढ़ लिया, अब जीएस, ठीक है।